हाँ मन्नत, गुड इवनिंग। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले एक्सरसाइज के ऊपर में है। और इससे पहले एक कंटिन्यूटी वाला एक्सरसाइज है जो हमें करना है, और इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो उससे तुम्हारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा। देन वी हैव गॉट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वो करना है। और इंटीग्रेशन का मुझे बता देना मैडम ने क्या स्टार्ट करवाया है या अभी पहुँचे भी हैं कि नहीं। तो ये जो एक्सरसाइज है तुम्हारे बुक में, इट इज़ एक्सरसाइज 5.7। तो मैं इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, इस पर्टिकुलर वीडियो में ना फर्स्ट 10 क्वेश्चंस तुमको बता देता हूँ, उससे तुमको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। और इस एक्सरसाइज में कुल मिला के टोटल 17 क्वेश्चंस हैं। तो पहले 10 तो बहुत आसान है, तो ये 10 पहले मैं बता देता हूँ, फिर उससे एक बेस बन जाएगा। तो अगला 17 भी फिर समझ में आने लगेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जिसमें हमें क्वेश्चन का हेडिंग दिया हुआ है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस गिवन बिलो। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जो भी क्वेश्चन है पहले उसको वाइलेट कर लो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक तो तुम्हारे पास होगा ही। तो y की वैल्यू दे रखी है फंक्शन की एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। हमें इसे दो बार डेरिवेटिव करना है, इसलिए इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जब पहली बार डेरिवेटिव करेंगे तो दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो वाई डैश लिख लो या फिर dy/dx लिख लो। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 3x का 3 और 2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। डबल डैश करोगे तो d² y/dx² होता है। तो 2x का हो जाएगा 2, कांस्टेंट है 3, तो वो 0 हो जाएगा। तुम्हारा पहले वाले का आंसर आ गया 2। अब दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, y को ले लेते हैं x की पावर 20। तो इसका y डैश और dy/dx जब करोगे, तो मैंने फॉर्मूला बताया था, y = x की पावर n का डेरिवेटिव जब करते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है n x के पावर में n-1। आई होप तुमको याद होगा। तो ये बन जाएगा 20 x के पावर में 20-1, दैट इज़ 19। और y डबल डैश करेंगे तो y डबल डैश या फिर d² y/dx²। तो अभी 19 सामने आ जाएगा, 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा और पावर में x के रह जाएगा 19-1। तो 19 इंटू 20 380 होता है, और ये x की पावर में 18 हो गया। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। आई थिंक ये सब बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं, समझ में आ जा रहा होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन अगले पेज में है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया देखो, थर्ड क्वेश्चन में y की वैल्यू है x इंटू कॉस एक्स। तो जो दो फंक्शन मल्टीप्लाइड के फॉर्म में है, तो इसको डेरिवेटिव करने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रूल। तुम y डैश लिख लो या फिर dy/dx लिख लो। रूल क्या है जो हमने पढ़ा था, u v रूल। u इंटू वी पूरे का डेरिवेटिव करना है प्रोडक्ट रूल से, तो वो होता है u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे सीधा x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। तो टोटल हो गया माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी ये तुम्हारा एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, अब इसमें दूसरी बार करना है, मतलब y डबल डैश और यू कैन से d² y/dx² निकालना है। तो पहले वाले को पकड़ लेते हैं, पहले माइनस साइन कॉमन लिया। अब x एज इट इज़ साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स एज इट इज़ x का होता है 1, और कॉस एक्स का होता है जो एक बाहर में रखा हुआ है, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। अब ब्रैकेट खोल दो और यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ब्रैकेट खोलते ही क्या बनेगा देखो, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और फिर माइनस का साइन एक्स। तो टोटल आंसर जो हुआ वो बन गया माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। अब इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे जैसा तुम्हारे बुक में दिया होगा। तो x कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स ब्रैकेट के अंदर रख गया। तो ये भी हो गया तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना बाद में, जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो पूछ लेना। फोर्थ क्वेश्चन है, y की वैल्यू दे रखी है log x। तो इसका पहला डेरिवेटिव y डैश या फिर इसका dy/dx। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अच्छा, इसको दोबारा डेरिवेटिव करने जाओगे तो कोसेंट रूल लगा लो। इसमें इसको बना लो u, इसको बना लो v। मैंने बताया था कोसेंट रूल होता है u/v का डेरिवेटिव, v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव अपॉन में v²। तो अगर ऐसा करेंगे तो x एज इट इज़ 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर दैट इज़ x²।
तो x इंटू 0 हो गया, ये आंसर आ गया -1/x²। आई होप क्लियर हो रहा होगा, दोनों डेरिवेटिव हमने कर लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तुमको कह रहा है y इज इक्वल्स टू x³ log x। तो इसका y डैश या dy/dx जब करना है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x³ एज इट इज़, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज़, x³ का डेरिवेटिव 3x²। एक x इसके साथ कट जाएगा तो आंसर आ गया x² प्लस 3x² log x। अब इसमें से x² कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 log x। अब उसके बाद क्या करना है, ये तो पहला डेरिवेटिव अभी हुआ है, हमें तो सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो y डबल डैश, तुम इसमें से कोई एक लिखा करो, ये दोनों मैं लिख दे रहा हूँ बट तुम किसी एक लिख देना, y डबल डैश लिख देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल, x² एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0, 3 log x का हो जाएगा 3 इंटू log x का होता है 1/x प्लस, अब ये 1 प्लस 3 log x पूरा का पूरा लिख दिया, x² का होता है 2x। अब ज़रा देखो यहाँ से ये x कट गया, 3x हो गया, यहाँ पे 2x मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस 3 log x। अब दोनों में से x कॉमन ले लो तो अंदर आ गया 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 3 log x। अब ये क्वेश्चन का आंसर में देख लेना किस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए, अब छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ x इंटू साइन 5x। अब मैं y डैश लिख रहा हूँ सिर्फ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, साइन 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 5x और फिर एक 5 भी सामने आ जाएगा, प्लस साइन 5x लिखा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। तो इसमें से अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो e की पावर x कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बच जाएगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x। यह है तुम्हारा पहला डेरिवेटिव। अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है, तो डबल डेरिवेटिव करते समय इसको फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को सेकंड फंक्शन बना लो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो 5 एज इट इज़ रहा, cos 5x का डेरिवेटिव होगा साइन 5x विद अ माइनस साइन, और एक 5x का भी डेरिवेटिव होगा जो कि इसको 25 बना देगा। अब साइन 5x का फिर से माइनस cos 5x, माइनस 5 cos 5x। बस इसके आगे उसने कुछ किया नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो अंदर वाले में से एक -5 कॉमन ले लो, -5 कॉमन लेते ही ये बन जाएगा माइनस का, नहीं प्लस, माइनस तो कॉमन ले लिया, प्लस का 5 साइन 5x और यहाँ पे प्लस का cos 5x। अब ये तुम ऑप्शन में देख लेना, मतलब आंसर में देख लेना वो किस तरह से उसने किया हुआ है। तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू, ये सब सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, e की पावर 6x इंटू कॉस 3x। तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन बना लो। तो e टू द पावर ऑफ 6x एज इट इज़, कॉस 3x का हो जाएगा माइनस साइन 3x और एक 3 आगे लगा लो, प्लस कॉस 3x एज इट इज़, e टू द पावर ऑफ 6x का हो जाएगा e टू द पावर ऑफ 6x इंटू 6 आगे लगा लो। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो दोनों में 3 e टू द पावर ऑफ 6x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा पहले वाले के लिए माइनस साइन 3x और दूसरे वाले के लिए आ जाएगा प्लस 2 cos 3x। ये तुम्हारा y डैश का वैल्यू। अब y डबल डैश निकालते हैं, 3 एज इट इज़, e टू द पावर ऑफ 6x एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन 3x का डेरिवेटिव होता है cos 3x बट एक 3 आएगा सामने तो माइनस 3 cos 3x। cos 3x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3x और एक 3 भी सामने आएगा जो कि 2 से मल्टीप्लाई होके इसको बना देगा माइनस 6 साइन 3x। अच्छा, ये तो अभी एक साइड से हुआ है। अब दूसरा फंक्शन, ये पूरा का पूरा एज इट इज़, माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखो, 3 तो एज इट इज़ रहेगा, e की पावर 6x का e की पावर 6x, लेकिन ये जो 6x है इसका एक 6 सामने आ जाएगा। अब टोटल ब्रैकेट जब खोलोगे तो ये बन गया -9 e टू द पावर ऑफ 6x cos 3x, फिर -18 e टू द पावर ऑफ 6x sin 3x,
यहाँ से हो गया -18 e टू द पावर ऑफ 6x साइन 3x, और सबसे लास्ट में +36 e टू द पावर ऑफ 6x cos 3x। अब अगर मैं इसमें से लाइक टर्म्स देखूं तो एक तो ये वाला है 36 e टू द पावर ऑफ 6x cos 3x, और एक ये वाला है। मैं इनको एक बॉक्स में डाल देता हूँ। तो 36 - 9 हो गया 27 e टू द पावर ऑफ 6x cos 3x, और ये दोनों मिल जाएंगे तो e की पावर 6x sin 3x -18 तो -36 e की पावर 6x sin 3x। तो दोनों में अगर मैं कॉमन देखूं तो 9 और e की पावर 6x कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बच गया, तो पहले वाले से 3 cos 3x और दूसरे वाले से -4 sin 3x। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। थोड़ा सा लेंथी है बट यस, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। तो अब 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बस हो जाएगा उसके बाद। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, सिंपल है, tan इनवर्स x। ये मैंने बताया था, इसका y डैश होता है 1/1 + x², और इसका अगर डबल डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे कोसेंट रूल लगा लो, इस पूरे को u और इस पूरे को v ले लो। तो क्या होता है फॉर्मूला 1 + x² एज इट इज़, u का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, फिर -1 एज इट इज़ 1 + x², 1 कांस्टेंट है, x² का 2x, और होल अपॉन में आ जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, दैट इज़ 1 + x² का होल स्क्वायर। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया -2x और नीचे 1 + x² का होल स्क्वायर, दैट इज़ योर y डबल डेरिवेटिव। 8वां क्वेश्चन ये था। अब 9th में चलते हैं। आई थिंक अब धीरे धीरे अगर ध्यान से देखोगे ना, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाऊंगा ना मैं वीडियो को, 10 क्वेश्चन के लायक ही रखा है मैंने, 15 मिनट में हो जाएगा। लॉग ऑफ log x दिया हुआ है y की वैल्यू, तो इसका dy/dx करेंगे तो log x का होता है 1/x, तो log ऑफ log x का हो जाएगा 1/log x, और फिर log x का करोगे तो 1/x, तो टोटल क्या हो गया 1/x log x। अब ये तुम्हारा पहली बार डेरिवेटिव हुआ है, दूसरी बार करने जाओगे तो कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा। कोसेंट रूल के हिसाब से x log x एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0, फिर -1। अब x log x के लिए होता है प्रोडक्ट रूल। क्या होता है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ x, log x का डेरिवेटिव 1/x, प्लस log x एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1, और नीचे हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर। इसमें और कुछ मत करो। अब ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, पूरा ख़त्म हो गया, x से x कटा, ब्रैकेट खोल दो, -1 माइनस log x अपॉन में x log x का होल स्क्वायर। ज़्यादा से ज़्यादा वो माइनस का साइन कॉमन लेके अंदर छोड़ देगा 1 + log x, और अपॉन में x log x का होल स्क्वायर है, और इसको ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, यही आंसर रहेगा। ठीक है, आज की क्लास का फिर आखिरी क्वेश्चन में आ जाओ, 10th क्वेश्चन। फिर कल इसी तरह से बना दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन का भी। इसमें दिया हुआ है y = साइन ऑफ log x। साइन ऑफ log x मतलब dy/dx करोगे तो साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो cos ऑफ log x पहले लिख देंगे। अच्छा, log x का फिर करोगे तो 1/x होगा। मतलब पहली बार डेरिवेटिव जब हमने किया तो हमारे पास आ गया cos ऑफ log x होल अपॉन में x। अब इसी फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा, u/v। तो x एज इट इज़, cos log x का होता है माइनस साइन ऑफ log x इंटू 1/x, प्लस cos ऑफ log x एज इट इज़ 1 का x का डेरिवेटिव होता है 1, और अपॉन में x²। तो अब देखो ये x और ये x कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया माइनस ऑफ साइन ऑफ log x प्लस cos ऑफ log x, और होल अपॉन में है x²। बस इसके आगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ योर d²y/dx²। अब देखो पहली बार मैं तुमको वीडियो सॉल्यूशन भेज रहा हूँ, 15 मिनट के अंदर हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो एक बार स्टडी कर लेना, ठीक है। और स्टडी करने के बाद इसको बिना देखे एक बार खुद से करने की कोशिश करना, देन ओनली यू कैन से दैट कि चीज़ें समझ में आ गई है। और सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी एक बार चेक कर लेना, और मुझे ज़रूर बताना कि बेनिफिशियल रहा कि नहीं। मैं इसको जस्ट अभी अपलोड करूँगा अपने चैनल में, तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं उसी के अंदर ये वीडियोज़ को डाला करूँगा, ठीक है। चलो, डू लेट मी नो क्या रहा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। मैं जस्ट बना के तुमको चैनल का लिंक भेज रहा हूँ और अलॉन्ग विद दिस वीडियो। चलो, टेक केयर, गुड नाइट।